कभी सोचा है कि हमारे स्मार्टफोन को स्मार्ट क्या चीज बनाती है या लैपटॉप को इतना पावरफुल? इसका जवाब रेत के एक छोटे से दाने में छिपा है। आज हम सेमीकंडक्टर्स के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, वो मटेरियल जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये है आज का हमारा रोड मैप। हम एक एक करके समझेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या है, फिर जानेंगे एनर्जी बैंड्स का राज, डोपिंग की प्रक्रिया क्या होती है, एन टाइप और पी टाइप क्या बला है, इनसे पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, और आखिर में एक डायोड का असली काम क्या है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये सेमीकंडक्टर होता क्या है और इसमें ऐसा क्या खास है? अब यहाँ एक बड़ी मजेदार पहेली है। जब किसी धातु जैसे तांबे को गर्म करते हैं तो वो बिजली का एक बुरा कंडक्टर बन जाता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन एक सेमीकंडक्टर को गर्म करने पर वो और बेहतर कंडक्टर बन जाता है। ऐसा क्यों? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस चार्ट को देखें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। कंडक्टर यानी सुचालक करंट को आसानी से जाने देते हैं। इंसुलेटर यानी कुचालक उसे पूरी तरह रोक देते हैं। और फिर आते हैं सेमीकंडक्टर्स, जो इन दोनों के ठीक बीच में हैं और गर्मी मिलने पर अपना बर्ताव पूरी तरह बदल देते हैं। अब इस अजीब से बर्ताव के पीछे का जो विज्ञान है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। और ये सब टिका है एक कॉन्सेप्ट पर, जिसे कहते हैं एनर्जी बैंड। ये वही कॉन्सेप्ट है जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताबों में भी मिलता है, और आज हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। इस मुश्किल से लगने वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए एक बढ़िया सा उदाहरण लेते हैं, एक स्कूल का। बस ये सोचिए कि इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल किसी स्कूल में स्टूडेंट्स के ग्रेड्स की तरह हैं। सबसे पहले आता है वैलेंस बैंड। सोचिए, ये वो मेहनती इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपने एटम से कसकर जुड़े हुए हैं। ये उन स्टूडेंट्स की तरह है जो कह लीजिए 60 से 80% मार्क्स लाते हैं, अपनी जगह पर ठीक है, स्टेबल हैं, पर क्लास छोड़कर घूमने फिरने के लिए फ्री नहीं है। और फिर है कंडक्शन बैंड। अरे ये तो टॉपर्स का जोन है, 95% से भी ऊपर। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं, और यही आज़ाद इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन करंट पैदा करते हैं। तो फिर इन दोनों बैंड्स के बीच क्या है? इसके बीच है एक एनर्जी का फासला, जिसे कहते हैं फॉरबिडन गैप। बस यही वो कह सकते हैं एक दीवार है जिसे एक इलेक्ट्रॉन को फांदना पड़ता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंचने के लिए। और इस गैप का साइज, बस यही सबसे जरूरी बात है। और यहीं पर इन तीनों मटेरियल्स का राज खुल जाता है। कंडक्टर्स में कोई गैप होता ही नहीं, बैंड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री रहते हैं। इंसुलेटर में ये गैप इतना बड़ा है जैसे कोई बहुत गहरी खाई हो जिसे पार करना नामुमकिन सा है। लेकिन हमारे हीरो यानी सेमीकंडक्टर्स में ये गैप बस एक छोटी सी रुकावट जैसा है, जिसे थोड़ी सी एनर्जी देकर पार किया जा सकता है। तो याद है वो शुरू वाली पहेली? अब वो सुलझ गई। जब हम एक सेमीकंडक्टर को गर्म करते हैं तो हम असल में उन इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्स्ट्रा पुश, वो एनर्जी दे रहे होते हैं, जिससे वो उस छोटे से गैप को पार कर सकें। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे, उतनी ही कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सिंपल। अच्छा, ये समझना कि सेमीकंडक्टर काम कैसे करते हैं, ये तो एक बात हुई। लेकिन असली कमाल तो तब होता है जब हम इन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और ये करने का तरीका है डोपिंग। डोपिंग सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसका सीधा सा मतलब है किसी शुद्ध सेमीकंडक्टर में जानबूझकर थोड़ी सी मिलावट करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी रेसिपी में एक चुटकी खास मसाला डालकर हम उसका पूरा जायका बदल देते हैं। यहाँ भी हम कुछ खास एटम्स मिलाकर करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। और इस डोपिंग से हमें दो अलग अलग तरह के दो फ्लेवर के सेमीकंडक्टर मिलते हैं, एन टाइप और पी टाइप। और यकीन मानिए, आज की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया इन्हीं दोनों पर खड़ी है। एन टाइप कैसे बनता है? एन मतलब नेगेटिव। हम लेते हैं शुद्ध सिलिकॉन, जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें हम मिलाते हैं फॉस्फोरस, जिसके पास होते हैं 5। अब देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन तो आपस में दोस्ती कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, पर फॉस्फोरस का वो 5वां इलेक्ट्रॉन, वो बेचारा अकेला रह जाता है। और यही एक्स्ट्रा फालतू इलेक्ट्रॉन करंट बहाने के लिए एकदम फ्री हो जाता है। अब पी टाइप के लिए क्या करते हैं? पी मतलब पॉजिटिव। यहाँ हम मिलाते हैं बोरॉन जैसी अशुद्धि, जिसके पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब ये सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाती है।
इसी खाली जगह को हम कहते हैं होल। और ये होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है जो बगल वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है। अब आता है असली मैजिक। क्या हो अगर हम इन दोनों को एन टाइप और पी टाइप को एक साथ जोड़ दें? हमें मिलता है पी-एन जंक्शन डायोड, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सुपर हीरो है। जैसे ही पी और एन टाइप एक दूसरे को छूते हैं, एक रिएक्शन शुरू हो जाता है। एन साइड के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पी साइड के होल्स को देखकर उनकी तरफ भागते हैं उन्हें भरने के लिए। और इस भाग दौड़ में जंक्शन के ठीक बीचों बीच एक ऐसी लेयर बन जाती है जहां ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन बचे ना ही होल्स। इसे कहते हैं डिप्लीशन लेयर। और यहीं एक अंदरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है जो और इलेक्ट्रॉन्स को उधर जाने से रोक देती है। एक बैरियर खड़ा हो जाता है। और सिलिकॉन के लिए ये जो बैरियर है, इसकी ताकत होती है लगभग 0.7 वोल्ट्स। इसे एक छोटा सा टोल नाका समझ लीजिए। करंट को अगर इस पार से उस पार जाना है तो ये 0.7 वोल्ट का टोल तो चुकाना ही पड़ेगा। तो सवाल उठता है कि ये बैरियर, ये टोल नाका बनाया ही क्यों? इसलिए क्योंकि ये हमें बिजली के लिए एक वन वे स्ट्रीट बनाने की ताकत देता है, एक ऐसा रास्ता जहां ट्रैफिक सिर्फ एक ही दिशा में जा सकता है। और यही एक डायोड का असली काम है। अब देखिए इसे कंट्रोल कैसे करते हैं। जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी साइड से और नेगेटिव को एन साइड से जोड़ते हैं, इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस। ऐसा करते ही वो बैरियर, वो टोल नाका छोटा हो जाता है और करंट आराम से बहने लगता है। मतलब गेट खुल गया। लेकिन जैसे ही हम कनेक्शन उल्टे करते हैं, पॉजिटिव को एन साइड और नेगेटिव को पी साइड से, इसे कहते हैं रिवर्स बायस। इससे वो बैरियर और भी चौड़ा और भी मजबूत हो जाता है और करंट का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक, गेट बंद। डायोड की यही काबिलियत कि वो करंट को एक तरफ जाने दे और दूसरी तरफ रोक दे, एक बहुत ही कमाल के काम आती है, जिसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन। इसका मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को डायरेक्ट करंट यानी डीसी में बदलना। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो एसी होती है, जो आगे पीछे चलती है। पर हमारे फोन, लैपटॉप, इन सबको चाहिए डीसी, जो सिर्फ एक दिशा में चले। तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही चालाकी से। देखिए, एसी सिग्नल में एक पॉजिटिव लहर होती है और एक नेगेटिव। जब पॉजिटिव लहर आती है तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है और वो उसे खुशी खुशी पास होने देता है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव लहर आती है, डायोड फौरन रिवर्स बायस में चला जाता है और रास्ता बंद कर देता है। तो नतीजा क्या हुआ? आउटपुट में हमें सिर्फ पॉजिटिव लहरें मिलती हैं। हो गया ना एसी का डीसी। तो देखिए कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। गर्मी लगने पर किसी चीज के बर्ताव में आने वाले एक छोटे से बदलाव से, और हम कहाँ पहुंच गए? एक ऐसी डिवाइस पर जो एसी को डीसी में बदलता है। सेमीकंडक्टर का ये पूरा सफर, यही तो हमारी डिजिटल क्रांति की बुनियाद है। तो अगली बार जब अपना फोन इस्तेमाल करें तो उस रेत के कण के बारे में जरूर सोचिएगा जिसने ये सब मुमकिन किया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी साधारण पहेलियां छिपी हैं जिनमें शायद भविष्य की अगली बड़ी क्रांति का राज बंद हो।